किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की शुरुआत की थी? तो स्वदेशी और बहिष्कार एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे पहले बहिष्कार और स्वदेशी की चर्चा किसने की थी? संजीवनी पत्रिका किसकी है? महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नाराज हो गए। द्वितीय सविनय अवज्ञा की शुरुआत करेंगे। गांधी जी की जब तेज तबीयत बिगड़ने लगी तो फिर कॉम्प्रोमाइज की बात होने लगी। पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ कि महात्मा गांधी के जगह पे किसने साइन किया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की? क्या वो पीसी राय थे, जोगिंदर घोष थे, चिदम्बरम पिल्लई थे, सैयद हैदर रजा थे? आपको भी याद होगा कि स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना जो है, स्थापना किसने की? तो आपको भी याद होगा कि यह स्थापना किसी और ने नहीं, दक्षिण भारत के बड़े नेता चिदम्बरम पिल्लई ने की थी। आपको याद होगा कि जब स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक केमिकल फैक्ट्री भी बनाई गई थी, और इस केमिकल फैक्ट्री की जब हम बात करते हैं दोस्तों, पीसी रॉय का नाम आता है, पीसी रे का नाम आता है। जब हम स्वदेशी और बहिष्कार की बात करते हैं तो स्वदेशी और बहिष्कार क्या है? तो स्वदेशी और बहिष्कार एक दूसरे के पूरक हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बहिष्कार और स्वदेशी की चर्चा किसने की थी? तो एक पत्रिका थी जिसका नाम था संजीवनी। दोस्तों कौन सी पत्रिका थी? संजीवनी पत्रिका थी। आपको कमेंट करके बताना है कि यह पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी। सैयद हैदर रजा की जब हम बात करते हैं तो सैयद हैदर रजा ने भारत के विभिन्न अलग अलग इलाकों में इस आंदोलन को नेतृत्व किया। सैयद हैदर रजा की जब बात आती है तो दिल्ली के अंदर में सैयद हैदर रजा ने नेतृत्व किया। पंजाब वाले इलाके के अंदर में लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया। उसके अलावा अगर बंगाल के इलाके में बात करें तो आपको ही पता है कि कौन नेतृत्व किया? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने नेतृत्व किया। दक्षिण भारत में चिदम्बरम पिल्लई ने नेतृत्व किया। यहां पर तिलक ने नेतृत्व किया। तो अलग अलग भारत के अलग अलग इलाकों के अंदर में अलग अलग लोगों ने, यहां पर राजा अजीत सिंह ने नेतृत्व किया। तो अलग अलग लोगों के अंदर में अलग अलग नेतृत्व किया गया। संजीवनी पत्रिका किसकी है? बिल्कुल कृष्ण कुमार मित्रा की है। किसकी है? कृष्ण कुमार मित्रा की है। नेक्स्ट, इनमें से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की शुरुआत की थी? क्या वो क्लेमेंट एटली थे, एंथनी एडन थे, विंस्टन चर्चिल थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे? आपसे पूछ रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की शुरुआत की थी। तो आपको भी याद होगा कि जब हम सांप्रदायिक पंचाट की बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉम्युनल अवार्ड। मेरे दोस्तों क्या कहते हैं? कॉम्युनल अवार्ड कहते हैं। आपको याद होगा कि जब कॉम्युनल अवार्ड की बात आती है तो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड हुआ करते थे। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड हुआ करते थे। रैमजे मैकडोनाल्ड। जब हम कॉम्युनल अवार्ड की बात करते हैं दोस्तों तो आपको याद होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नाराज हो गए थे। आपको याद होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ? महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? क्योंकि यहां पर दलितों के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने क्या बात कर लिया? तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर लिया। महात्मा गांधी का कहना था कि दलितों को पृथक निर्वाचन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि दलित ऑलरेडी बहुत कमजोर हैं, और अगर इन्हें पृथक निर्वाचन दे दिया गया तो ये बहुत मजबूत नहीं हो पाएंगे, ये और कमजोर ही रह जाएंगे। ऐसी परिस्थिति के अंदर में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बात जो है यहां पर उठाई गई। गांधी नाराज हो गए। आपको 2-3 डेट याद रखना है। सबसे पहले नाराजगी जाहिर करते हुए महात्मा गांधी ने 1 दिसंबर 1931 को क्या किया? भारत के लिए लंदन से क्या किया? इन्होंने लंदन से निकले। आपसे एग्जाम में पूछता है कि किस जहाज से निकले, तो याद रखिएगा दोस्तों ये बेसांटियाना नाम के जहाज से। सभी लोग कमेंट कीजिए किस जहाज से? बेसांटियाना नाम के जहाज से ये वापस लौटे। ये बेसांटियाना कहां का जहाज था? तो इटली का जहाज था। अच्छा, किस जहाज से गए थे? तो अगर जाने वाले जहाज का नाम आपसे एग्जाम में पूछेगा तो उसका नाम क्या होगा? एसएस राजपुताना होगा। दोस्तों क्या होगा? एसएस राजपुताना नाम का जहाज होगा। जब महात्मा गांधी वहां से निकले, निकलने के बाद दोस्तों 28 दिसंबर आया। 28 दिसंबर 1931 को दोस्तों क्या हुआ? बॉम्बे पहुंचे मेरे दोस्तों। ये कहां पहुंचे? बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे में लोग इनका इंतजार कर रहे थे। जब इन्होंने भीड़ को देखा तो इन्होंने एक डायलॉग दिया, और वो डायलॉग आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। इन्होंने क्या कहा? कि मैं भारत खाली हाथ तो जरूर लौटा हूं, लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैं भारत खाली हाथ तो जरूर लौटा हूं, लेकिन मैंने भारत की इज्जत का बट्टा नहीं लगने दिया। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और उसके बाद ये भारत लौट गए। 28 तारीख को ये आए, और फिर इसके बाद दोस्तों इन्होंने घोषणा क्या की? द्वितीय सविनय अवज्ञा की शुरुआत करेंगे। जब इन्होंने कहा कि द्वितीय सविनय अवज्ञा की शुरुआत करेंगे तो अंग्रेजों को यह खबर मिली, और जब अंग्रेजों को यह खबर मिली तो अंग्रेजों ने इन्हें 4 जनवरी 1932 को गिरफ्तार कर लिया। इनको अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करके पुणे के यरवड़ा जेल में बंद कर दिया। किस जेल में? तो पुणे के यरवड़ा जेल में बंद कर दिया। अब जब महात्मा गांधी यरवड़ा जेल में बंद हो गए
तो अंग्रेजों की तरफ से रैमजे मैकडोनाल्ड ने आधिकारिक रूप से एक आदेश जारी किया, और आधिकारिक रूप से आदेश जारी करने के बाद रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि हम जो है कॉम्युनल अवार्ड जारी कर रहे हैं, सांप्रदायिक पंचाट जारी कर रहे हैं। और इसने जो है दोस्तों 16 अगस्त, सभी लोग डेट कमेंट करेंगे, एक एक बच्चा डेट कमेंट करेगा, 16 अगस्त 1932 को क्या किया, तो सांप्रदायिक पंचाट जारी कर दिया। सांप्रदायिक कॉम्युनल अधिनिर्णय भी इसको कहते हैं और पंचाट भी कहते हैं। सांप्रदायिक पंचाट जारी कर दिया। महात्मा गांधी इस समय जेल में हुआ करते थे। महात्मा गांधी को यह खबर मिली कब, तो महात्मा गांधी को खबर मिली है 19 अगस्त को, 3 दिन के बाद। और महात्मा गांधी ने 19 अगस्त को कहा कि मैं 30 दिन का समय देता हूं, यानी 1 महीने का समय देता हूं। अगर तुमने सांप्रदायिक पंचाट, जेल में गांधी जी ने आंदोलन किया और कहा कि मैं तुमको 30 दिन का समय देता हूं, अगर तुमने ये निर्णय वापस ले लिया तो ठीक, और नहीं वापस लिया तो अब मैं जेल में ही फास्ट अनटू डेथ करूंगा। ये उन्होंने बात कही। इनके बातों को लोगों ने हल्का लिया। 19 अगस्त से 19 सितंबर 1 महीना हो गया। गांधी जी 20 सितंबर को भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी की जब तेज तबीयत बिगड़ने लगी तो फिर कॉम्प्रोमाइज की बात होने लगी, और अंततः दोस्तों 24 सितंबर को बातचीत शुरू हुई, और 26 सितंबर को दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। और ये एग्रीमेंट चूंकि पूना में साइन हुआ, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको पूना समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं। पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ, तो एक तरफ महात्मा गांधी थे और दूसरे तरफ BR अंबेडकर थे, और दोनों के बीच में जो एक साइन हुआ उसको हम क्या कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं। जिसके तहत जो है दलितों का पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया गया। दलितों की सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के अंदर में रिजर्वेशन जो है समाप्त कर दिया गया, और यह पूना समझौता कहलाया। महात्मा गांधी चूंकि जेल में थे, इसलिए महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने साइन किया। आपसे एग्जाम में पूछता है आपसे कि तो आप क्या कहते हैं, तब आप कहते हैं कि महात्मा गांधी की जगह किसने साइन किया, तो महात्मा गांधी की जगह मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था।